हेलो एवरीवन। जोहार झारखंड। कैसे हो आप सब बढ़िया हो ना। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 11 आर्ट्स के हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले 25, 26 और आपकी 28 फरवरी को एग्ज़ाम है। उनको देखते हुए यहाँ पे इस सीरीज को लाया गया है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह की सीरीज आपका चलेगा 25, 26 और 28 फरवरी तक आपको चलेगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम बिना लेट किए हुए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के ये दूसरा लेक्चर हो रहे हैं और दूसरा लेक्चर्स को हम कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बोला गया कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों में से बना है, तो ये आपके लेटिन के नाम से बना हुआ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सॉरी, यूनानी भाषा से बना हुआ। क्या बना हुआ है? ये आपकी यूनानी भाषा से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? यूनानी भाषा से बने हुए। यूनानी भाषा से बने हुए। मेसोपोटामिया जो है नाम किस भाषा के शब्दों से बना हुआ? यूनानी के नाम से। ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक। ऑप्शन ए ग्रीक। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? कि अलेक्जेंडर कंक्वेर जो बेबीलोन जो अलेक्जेंडर जो सिकंदर था वो बेबीलोन को कब कंकर किए, कब कब्जा किए, कब जीत लिए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 331 ईस्वी पूर्व बीसी। ऑप्शन बी हो जाएंगे 331 ईस्वी पूर्व बीसी हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि दिनारियस क्या था? दिनारियस जो था वो क्या थे? ऑप्शन ए स्वर्ण का सिक्का, ऑप्शन बी चांदी का सिक्का, ऑप्शन सी तांबा का सिक्का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एनी ऑफ दिस। ऑप्शन डी एनी ऑफ दिस। तो 3 का सही उत्तर जो हो जाएंगे चांदी का सिक्का। दिनारियस जो था वो चांदी का सिक्का था। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, क्या बोला गया अगला क्वेश्चन सर? अगला क्वेश्चन जो बोले गए कि आपके इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हिस्ट्री ऑफ फादर किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए अगस्टस, ऑप्शन बी कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी कोलोसियम। किसे बोला जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा हेरोडोट्स। ऑप्शन सी हेरोडोट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 5। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? रोमन साम्राज्य की जो थे साम्राज्य के वो प्रथम राजा कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द रोमन एम्पायर? तो कौन थे? अगस्टस थे। कौन थे? अगस्टस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी 6 कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहते हैं? जो आपके हिल टॉप पे जो आपके विलेज सिचुएटेड थे उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम केस्टेला कहते हैं। क्या कहते हैं? केस्टेला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया कि क्या बोला गया? इक्वेटिज। इक्वेटिज से क्या तात्पर्य है? तो व्हाट इज द मिंट बाय इक्वेटिज? इक्वेटिज का जो मतलब होता है वो क्या होते हैं? तो अश्वारोही होता है, इक्विस्टेरियन होता है। क्या होता है? इक्विस्टेरियन। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी 8 कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल कब से कब तक चला था? कि रोमन साम्राज्य में जो था गणतंत्र का जो काल था वो कब से कब तक चला था? कि रिपब्लिक लास्ट इन द रोमन एम्पायर कितना लंबा समय तक वो चले थे? तो सर ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 509 ईसा पूर्व से 2727 ईसा पूर्व। मतलब 509 बीसी से आपके 27 बीसी तक चले थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? सिविल वार के द्वारा आप क्या समझते हो? सिविल वार से आप क्या समझते हो? तो अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष कि आर्म स्ट्रगल टू गेन पावर इन वंस ऑन कंट्री। कि अपने देश में सत्ता प्राप्ति के लिए जो सशस्त्र संघर्ष होता है उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? जो बर्बर शब्द है वो आपकी किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो रोमन भाषा से। कहाँ से हुआ आया है? रोमन भाषा से। ऑप्शन बी हो जाएंगे। सर क्या कर रहे हैं आज हम?
ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनानी भाषा से, ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ। क्या हो जाएगा, ग्रीक भाषा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपके 11 जो बोले गए कि जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्मन वर्ड फ्यूड। फ्यूड मतलब क्या होता है, तो फ्यूड मतलब होता है एक भूमि का टुकड़ा, ए पीस ऑफ लैंड को हम क्या कहते हैं, फ्यूड कहते हैं, जर्मन शब्द में फ्यूड कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, आवावर मूलतः थे। आवावर जो आपके ओरिजिनी जो थे वो कहाँ से थे, आयावर जो आपके ओरिजिनी आपके कहाँ से क्या थे, ओरिजिनली मूलतः थे क्या थे। 12 का ऑप्शन घुमक्कड़ थे, क्या था, नोमाडिक। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई। जो चेंगिस खान था, चंगेज खान की मृत्यु जो उनका डेथ हुआ वो कब हुआ, तो सर 1227 ईस्वी सन में, 1227 1227 AD में हुआ। ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया, मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी। इनाना जो मेसोपोटामिया में इनाना जो थी वो किसकी देवी, गॉडेस किसकी कहा जाती थी, तो ये आपके प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। कौन थी, वो आपकी गॉडेस ऑफ लव और वार की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कि मैनर क्या होता है, कि जो मैनर है वो क्या होते हैं, कौन ऑप्शन सही होगा 15 का, तो लॉर्ड का घर। मैनर जो है वो लॉर्ड हाउस है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी। जो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, तो ये आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, किलाकार। कैसा था, किलाकार। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कि तीर्थ क्या था। तीर्थ जो था वो क्या था, व्हाट वाज तीर्थ, तीर्थ क्या था। तो 17 के सही ऑप्शन जो हो जाएंगे, एक तरह का टेक्स्ट था, टाइप ऑफ टेक्स्ट था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित थे। कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग जो था वो किस श्रेणी में आते थे, किस सेक्टर में आते थे, किस इलाइट क्लास में आते थे, तो 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, द्वितीय वर्गीय में आते, सेकेंड क्लास में आते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है। वर्तमान में जो आपके फ्रांस में किस प्रकार की सरकारें हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गणतंत्रीय, रिपब्लिकन है। कहाँ पे, फ्रांस में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया। जो पेंटर जो आपके लास्ट सफर का जो पिक्चर है वो कौन पेंट किए थे, तो कौन किए थे, लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपके 21 कि ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आशय है। जो क्रिश्चियनिटी में ईस्टर का मीनिंग क्या होता है। ईस्टर का मीनिंग जो होता है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक। ईस्टर का मतलब होता है ईसा मसीह का, मतलब कि सिंबल ऑफ द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनासो इन इटली नामक पुस्तक रचना किसने की। जो द सिविलाइजेशन ऑफ द रिनोसो इन इटली जो नामक पुस्तक जो रचना किए थे वो उनका नाम क्या था। उनका नाम क्या था, तो ब्रकहार्ट। क्या नाम था, ब्रकहार्ट। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की। जो प्रिंस नामक पुस्तक था उसका रचना जो है, उनका रचयिता कौन थे, कौन लिखे थे उस पुस्तक को, तो ऑप्शन ए मैकियावली। कौन लिखे थे, मैकियावली। ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइट्स कौन थे, नाइट्स जो थे वो कौन थे, तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, घुड़सवार सैनिक थे। कौन थे, घुड़सवार सैनिक। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया। छापे खाने जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण जो है किसने किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुटेनबर्ग ने। कौन किए सबसे पहले, गुटेनबर्ग। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कि इसाबेला द इस्ते कौन थी। इसाबेला जो आपकी इस्ते थी वो कौन थे, तो 26 का ऑप्शन सही हो जाएगा, मटुआ राज्य की रानी। ऑप्शन बी हो जाएगा।
मंटुआ राज की आपकी क्या थी, रानी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, चीन की समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? जो कम्युनिस्ट पार्टी था वो चाइना का, वो इस्टेब्लिश कब हुआ? तो 27 का सही उत्तर हो जाएंगे 1921 में, 1921 में। अगला क्वेश्चन कि प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका जो है वो किसके द्वारा जो आपकी इस्टेब्लिश किया गया था, लिखा गया था? तो 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन। कौन लिखे हैं? न्यूटन। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? ये बात किसने घोषणा की कि सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी समेत जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट है, उस सूर्य के, सन के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं? किसने की घोषणा? तो कोपरनिकस ने। कौन किए? कोपरनिकस। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी? हु फाउंडेड द सोसाइटी ऑफ जीसस? जीसस की सोसाइटी, समाज जो हो, वो कौन खोजे थे? तो 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इग्नाटियस लोयला। ऑप्शन सी हो जाएगा, इग्नेशियस लोयला। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कि मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? मार्टिन लूथर जो थे वो किस देश का आपके निवासी थे? तो जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? रेड इंडियन जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो उत्तरी अमेरिका के थे। कहाँ के थे? उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आपकी फ्रीडम, आपकी कंट्री के रूप में कब उसे वैल्यू दिया, रिकॉग्नाइज किया? कब किए सर? कब किए? 33 का क्या हो जाएगा ऑप्शन? आपकी 1781 सही उत्तर हो जाएंगे। 1781 में दिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 कि कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कब बनाया गया? तो 1911 में। ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1911। अगला क्वेश्चन 35, क्या बोला गया? 35 जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? कि जो आपका व्हेन डिड द मेजी रीस्टोरेशन टेक प्लेस इन जापान? जापान में जो मेजी का रीस्टोरेशन जो हुआ, वो कब हुआ? पुनः स्थापन जो हुआ वो कब हुए? तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए, 1867 से 1868 ईस्वी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कि जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन, जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? कि हाई स्पीड जो शिंकानसेन आपके हैं, शिंकानसेन, जापान में वो क्या है? तो क्या है? आपकी बुलेट ट्रेन। क्या है? बुलेट ट्रेन। ऑप्शन बी हो जाएगा 36 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? मॉडर्न चाइना के फाउंडर को जो है का फाउंडर किसे कंसीडर किया जाता है? कौन है? ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन 37 का? क्या हो जाएगा सही उत्तर? सन यात सेन को। किसे माना जाता है? सन यात सेन को। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? चीनी गणतंत्र के पहले जो इसका राष्ट्राध्यक्ष था वो कौन था? सनायत सेन। कौन थे? सनायत सेन। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कि वर्का शीर्ष क्या था? व्हाट वाज वर्का शीर्षा? वर्षा शीर का क्या था? तो स्त्री का सिर। स्त्री का सिर, वोमेन्स हेड जो थे वो वर्का शीर्ष था। क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि से को इंगित करता है? मेसोपोटामिया जो है दो नदी के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या करता है? इंगित करता है। मेसोपोटामिया जो है इंडिकेट करता है दो फर्टिलैंड आपके लैंड को, वो किस दो रिवर्स के बीच में को रिप्रेजेंट करता है? तो टिग्रिस, दजला ओ एवं फरात नदी में। ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देखिए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ सकते हैं सर एग्जाम में, ये जरूर आप बना के जाएं। ठीक है, धन्यवाद।